यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन्स जो मार्केट है, जिस जो हम मोबाइल ख़रीदते हैं, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल। तो यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि जितना बड़ा ब्रांड है वो उतनी ही ज़्यादा कमाई करता है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितना ज़्यादा मोबाइल महंगा मिलता है, उसकी कंपनी हमसे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाती है। यहाँ पे एप्पल को देख सकते हैं हम। मैं इसका पूरा वर्ल्ड वाइड 2025 में इसकी 416 बिलियन की कमाई थी। वहीं सैमसंग भी कहीं पीछे नहीं है। सैमसंग की अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वैश्विक स्मार्टफोन में, जो क्वार्टर टू में 2025 में इसने 92.6 बिलियन का कमाई की थी। इसका जो है क्वार्टर टू, यानी कि पहले साल के पहले 3 महीने के बाद जो 3 महीने आते हैं उसमें इसने इतना 2025 में इतना, मतलब इसका जो मार्केट कैप था बढ़ा। और यहाँ आगे की, मतलब जितनी छोटी कंपनियाँ होगी फिर उसकी कमाई धीरे धीरे उतनी ही घटती जाएगी। भारत में अगर हम इन कंपनियों की बात करें तो एप्पल का जो है मूल्य इतने से होकर 2024 की पहली छमाही में, 2024 के 6 महीने में उसने 38 से 40 हज़ार करोड़ का कमाई की थी। वहीं सैमसंग की बात करें तो कुल उसने 2023 में उसने टोटल 98 हज़ार कुछ करोड़ रुपए कमाए। उसमें से मोबाइल फ़ोन में 17 हज़ार करोड़ के समथिंग कमाई की। वहीं शाओमी आ जाते हैं, शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्होंने भी अपने अपने लेवल पे जो है कमाई की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि हम स्मार्टफोन ब्रांड का चाहते हैं, एप्पल का चाहते हैं, लेकिन जितना महंगा हम स्मार्टफोन लेते हैं, अगर वो इतने ही महंगे वैल्यू के उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं होते हैं, यूज होते हैं, उनको यूज करें तो उनकी कमाई इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी यहाँ पे दिख रही है। जितना महंगा हम फ़ोन लेते हैं, मोबाइल कंपनियां हमसे उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो क्या है, जैसे कम मिड रेंज जो फ़ोन होते हैं, जो काफ़ी आजकल जो लो रेंज फ़ोनों में कंपटीशन जो चल रहा है ना, उनकी ओर ध्यान देकर हम अपने पैसे को काफ़ी बचा सकते हैं। जो आप 1 लाख का एप्पल का फ़ोन या फिर स्मार्टफोन सैमसंग का बहुत हैवी वाला ख़रीदने की जगह छोटा वाला जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे मार्केट में है उसको ख़रीद सकते हैं, और बचे हुए पैसे को अपने बिजनेस में या अपने कुछ, मतलब कुछ क्रिएटिव कर सकते हो उस पैसे से। लेकिन नहीं, हमारी सोच ये है कि जितना अच्छा ब्रांड होगा उसको कोई हैक पैक नहीं कर पाएगा, हमारा ऑरा बनेगा। हमको 4 लोग देखेंगे एप्पल चला रहा है, कि ये फ़ोन चला रहा है बहुत बड़ा, वो नाम वाम, इसके चक्कर में हम अपना कटा लेते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने सारे पैसे दे देते हैं। जबकि हैकर्स तो बड़े से बड़े डाटा को हैक कर सकते हैं। उसके लिए एप्पल और एप्पल के फ़ोन या फिर कोई अच्छे से अच्छा फ़ोन क्या करेगा। अगर हमारी गलती हुई तो हैक करने वाला तो पूरा सिस्टम को भी हैक कर सकता है। वो हैकिंग के लिए हमको खुद अलर्ट रहना होगा। अगर यही हम सभी लोग दिमाग से काम लें, अगर हम अपने पैसे को जितन ठीक ठीक से ठीक मिनिमम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग से पैसे को यूज करें, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने मोबाइल, जब इनके मोबाइल्स महंगे महंगे नहीं बिचेंगे तो उन्हीं फ़ोनों को इनको सस्ता करना ही पड़ेगा। तब हमको कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज़ मिलने लगेगी। जब तक हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहेंगे तब तक हमको कम से कम में मिलने वाली चीज़ भी महंगे से महंगे में बेची जाएगी। यहाँ पर हम इन आंकड़ों में क्लियर क्लियर देख सकते हैं, चीन के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो एप्पल फ़ोन आप लाखों का खरीदते हैं वो ना कुछ पैसों में बन जाता है। और चीन की कंपनियां चीन में बना बनाकर एप्पल जैसे ही सेम उसी के ब्रांड सस्ते से सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं सस्ते से सस्ते में? क्योंकि वहाँ के लोग समझ रहे हैं कुछ कंपनियां आपको बेवकूफ़ बना रही हैं और हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन लेवल बढ़ता गया। इसीलिए एप्पल को जो है वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। और जब तक हम ना समझ रहेंगे तब तक हम पैसा अपना फूकते रहेंगे।
मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखते देखते मैं पहुँच गया फ्लिपकार्ट पर और मैंने देखा कि P3 अल्ट्रा जो रियलमी का स्मार्टफोन है 5G, उसमें जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है ना, जिससे हमारा फ़ोन पूर्ण रूप से मैनेजमेंट चलता है। प्रोसेसर हमारे फ़ोन्स में दिमाग का काम करता है, तो जो हमारी फ्लुएंसी और स्पीड में और बिना लैग के हमारा फ़ोन चल सके उसको मैनेजमेंट करता है। उसमें रहती है स्पीड्स, किस गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड से प्रोसेसर प्रोसेस करता है ऐप्सों को, हमारी जो भी क्रिएटिविटी होती है हमारे फ़ोन में जो भी काम करते हैं उनको किस स्पीड में वो आगे लेकर जाता है। उसमें मैंने देखा कि इस फ़ोन में प्राइमरी क्लॉक स्पीड 3.35 है और सेकेंडरी 3.2 और तीसरी है 2.2। प्राइमरी क्लॉक स्पीड में सबसे ज़्यादा जो भी हार्ड वर्क हम करते हैं वो प्रोसेस होता है। सेकेंडरी स्पीड में उससे कम वर्कलोड वाला काम होता है और सबसे थर्ड वाली में जो बिल्कुल हम जैसे मैसेज वगैरह खोलते हैं ज़्यादा लोड नहीं होता वो होता है। तो यहाँ पे सभी ऐपों को प्रोसेस करने के लिए सबका काम डिवाइड कर दिया है। ये चीज़ अगर हम देखें हमें बड़े से बड़े स्मार्टफ़ोन में नहीं मिलती, महंगे से महंगे फ्लैगशिप फ़ोनों में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इसकी कीमत कितनी है? केवल 23,999 रुपये। इसके कौन से वेरिएंट की कीमत है? 8 GB रैम 256 GB रोम की, और इसकी जो 12 GB रैम 256 GB वेरिएंट है उसकी 26,000 कीमत है। और कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ मतलब ऑफ़र लगा के 1,000 कम में 25,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन हम यही चीज़ अन्य फ़ोनों में चेक करें, जैसे कि किस फ़ोन का नाम डालें? सैमसंग का डाल लेते हैं। सैमसंग 5G फ़ोन, 5G मोबाइल, ठीक है। अभी सैमसंग का जो 5G मोबाइल है 25,000 कीमत A55 की है। अभी इसी को खोल लेते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या दे रहे हैं ये। इसमें ये दे रहा है 8 GB रैम 128 GB रोम, नो हैंग प्रोसेसर लिख दिया है इन्होंने। और क्या है? लिथियम आयन बैटरी 500 एक्सिनोस का प्रोसेसर है। और इसकी जो है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर, प्राइमरी क्लॉक स्पीड 2.75 और सेकेंडरी 2 ये चीज़ इस फ़ोन में नहीं। अभी सैमसंग के कितने महंगे फ़ोन में हम जाएं जो ये चीज़ हमको मिलेगी? S24, अभी ये S24 फ़ोन है, इसकी कीमत कितनी है? 47-48 हज़ार के समथिंग, हम 45 मान लेते हैं कुछ ऑफ़र लगा के। इसमें प्रोसेसर कौन सा दिया है? 8 Gen 3 स्नैपड्रैगन। लेकिन ये क्लॉक स्पीड कौन सी दे रहा है? अभी देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे 3.39 और 3.1 और 2.9, ये जो इतनी लगभग इसी के सिमिलर हमको 25,000 के फ़ोन रियलमी में मिल रही थी, यहाँ पे हम 45,000 रुपये फूकेंगे अपने तब हमको ये चीज़ें मिलेंगी, है ना। और इसमें रैम रोम भी कितना है? 8 GB रैम 128 GB मात्र के वाला वेरिएंट है। और कहने के लिए कह देते हैं हमारी स्क्रीन बहुत गजब है, हमारे नॉक सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी। 4000 mAh की बैटरी दे बन रहे हैं, केवल 4000 mAh की बैटरी दे रहे हैं। और सैमसंग जो है मोबाइल में चार्जर भी नहीं दे रहा, और फास्ट चार्जर भी इतना नहीं देता जितना रियलमी देता है। अभी उसमें लगभग 80 या 90 वाट के समथिंग चार्जर होगा। अब यहीं पर हम एप्पल को देखते हैं, लेकिन एप्पल को देखने क्या, वो मोस्ट ऑफ काफ़ी चीज़ें अपनी हाइड रखता है, वो ब्रांड से ज़्यादा चलता है, लोग उसके ब्रांड के पीछे पागल हैं। वो जो है कंपटीशन में नहीं, एंटूडू स्कोर वगैरह भी वो अपने प्रोसेसरों का नहीं कराता है, और इस तरीके से कराता भी है तो कम कराता है, बहुत कम कंपटीशन लेवल पे, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन दे ही नहीं रहा। जब उसको कंपटीशन मिलेगा तब जाके वो मार्केट में अपने जो है वैल्यू को, अपने ब्रांड को मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में ले जाकर रख सकेगा। यहीं पर हम देखें कि मोटरोला में भी काफ़ी सेट चल रहे हैं मोबाइल। तो अभी मोटरोला 5G स्मार्टफोन, अभी देखते हैं मोटरोला में कौन कौन से और क्या है।
यहाँ पर देखते देखते हम पहुँच गए कि मोटरोला के जो 60 फ्यूजन वो S60 प्रो है ना, उसमें देखते हैं, जो कि 30,000 रुपये का प्राइस रेंज में मिल रहा है। 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर, तो ये लगभग 27,000 के समथिंग पड़ जाएगा हमको। इसमें क्या है, 8 GB रैम है, इसमें भी केवल 8 ही GB रैम है। अगर इसकी हम 12 GB रैम वाले वेरिएंट पे जाएँ, ये भी बहुत महंगा है, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा है। कितने का है, 34,000 का है। 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर भी उससे रियलमी से बहुत ज़्यादा। इसकी डायमेंसिटी का जो प्रोसेसर है, ये इसकी जो 3.35 इसकी जो है क्लॉक स्पीड दे रहे हैं, तो लगभग उसके सिमिलर दे रहे हैं रियलमी के, और उससे जो है ये कंपटीशन में हारे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसकी जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है 3.35 और 3 लगभग लगभग उसके सिमिलर हैं। ये इतने में दे रहा है। काफ़ी चीज़ें देखते हैं, आजकल फास्ट चार्जर तो आ ही रहा है, और कैमरा वगैरह भी सभी में सही दे रहे हैं, लेकिन जो मूल डिफरेंस होता है यहाँ पर, वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रियलमी हमको कितने कम में कितना अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, IP रेटिंग सभी फ़ोन दे रहे हैं, और फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हैं, और क्या रैम रोम भी अच्छा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। लेकिन जो मूल डिफरेंस है यहाँ पर मात खाते हैं, यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद आप मेरी वीडियो से कुछ समझे होंगे और अपने डिसीजनों को राइट वे में ले जाने की कोशिश करें।